इतना। यस सर। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं कि जैसे देखो बच्चे, हम बिग ओ नोटेशन कर रहे थे। तो ये जो फंक्शन था, फंक्शन एफ एन इज इक्वल टू बिग ओ, कोई और फंक्शन जी ऑफ एन। ठीक है, इसी तब होगा जब जितनी वैल्यूज होंगी सारी पॉजिटिव कांस्टेंट्स होंगी। ठीक। और सच दैट जो फंक्शन है, ये वाला जो कोई फंक्शन होगा वो हमेशा उसकी जो वैल्यू है वो लेस देन या इक्वल टू होगी कोई कांस्टेंट इनटू कोई और फंक्शन जी ऑफ एन, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। तो जब इसकी हम एग्जाम्पल कर रहे थे, जो जो ऊपर बताया है कि ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करनी थी। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल ली थी हमने कल, कि जैसे कोई फंक्शन है बच्चे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कोई फंक्शन है उसकी एफ एन को फंक्शन इज इक्वल टू 2n+3। यहाँ हमने कोई भी वैल्यू ले ली, जैसे 2n+3 कोई इक्वेशन ले ली हमने कि फंक्शन इज इक्वल टू 2n+3। ठीक है बच्चे, इतना फंक्शन यहाँ तक क्लियर है, फंक्शन एफ एन इज इक्वल टू 2n+3। हाँ जी सर। ठीक है। तो जब इसको हम डिराइव करेंगे बच्चे, तो जो फंक्शन है ये हमने ये मान लिया कि 2n+3 है। ठीक। तो यहाँ ये लिख लिया 2n+3। साथ साथ रिस्पॉन्ड करते रहो कि बच्चे ये इतना क्लियर आ गया, 2n+3 हो गया। यस सर। तो जब जी हम, सर। हाँ, जब हम इसमें फिल कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे, तो हमें क्या चाहिए, जो फंक्शन है वो उसकी हमें वैल्यू ले ली कि 2n+3 है। तो इसके बाद क्या है कि ये वाली इसमें भर रहे हैं कि एक कोई कांस्टेंट चाहिए हमें, और उसकी मल्टीप्लाई कोई और फंक्शन हो जी एन। ठीक है। तो ये वाले फंक्शन की जो हमने यहाँ वैल्यू लिखनी है बच्चे, कोई राइट करनी है उसमें, जैसे जब हम इसका सम करके देखेंगे, एन की वैल्यू 1 मान लेते हैं। अगर एन की वैल्यू हम 1 फिल करें तो 2+3 5 हो गया ना। ये वाला फंक्शन की जो स्टार्टिंग वैल्यू है, जब मिनिमम जो वैल्यू वो 5 होगी। इसीलिए हमने जो यहाँ वैल्यू लिखनी है, क्योंकि ये क्या है कि ग्रेटर देन होनी चाहिए यहाँ कोई वैल्यू जो आएगी। तो ग्रेटर देन के लिए यहाँ क्या कितना होगा मिनिमम, कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? एन से। एन तो ठीक है बच्चे, जब इसका एन है, इसकी वैल्यू सपोज करो 1 कर ले, हाँ, जैसे हर्षित ने 5 लिखा है कि 5 से। हाँ, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे हम जहाँ जो स्टार्ट करेंगे बच्चे वो 5 से करेंगे। उसका रीजन क्यों है, क्योंकि हम या तो इक्वल रख सकते हैं या कैपिटल रखनी है। अगर मैं यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसमें क्या होना चाहिए, 5 तो रखनी है, कि जो एक वैल्यू कांस्टेंट सी होनी चाहिए, एक कोई फंक्शन जी एन होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 5n लिख दूं, तो क्या ये इक्वेशन ठीक होगी बच्चे? 5n लिख दूं अगर यहाँ पे, 5n में क्या होगा, जो 5 होगा, मैं कोशिश करता हूँ लिख ही दूं तो, एडिट, सॉरी, ड्रॉ। यहाँ पे अगर मैं बच्चे 5n लिख दूं, थोड़ा साइड पे लिख रहा हूँ 5n। ठीक है बच्चे, यहाँ पे लिखा है जी, यही लिख देता हूँ 5n। ठीक है बच्चे, ये 5n है। अगर यहाँ मैं 5n किया, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इतनी? यस, हो रही है। यस सर, यस। हाँ, तो उसका रीजन क्या है बच्चे कि ये सेटिस्फाई हो रही है। इसीलिए अगर मैं 5 से ज्यादा यहाँ कोई भी वैल्यू डाल दूं, 5 से ज्यादा 6, 10, 20, 100, 1000, ठीक है, तो वो सारी कंडीशन सही होंगी या गलत होंगी? यस, राइट, सही सही होंगी होगी ना सर। सही बच्चे? होगी सर। सही होंगी, वही। हाँ। तो क्या है, इस नोटेशन में हमें यही देखना है, कोई जो भी हमने वैल्यू देखनी है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, 5n से सेटिस्फाई हो रही है। इसलिए जैसे जो मैं नीचे लिखा हुआ है, 10n भी हो सकती है, 7n कुछ भी हो सकती है। ठीक। तो यहाँ क्या है, जो वैल्यू है वो सिर्फ n है। एक मैं कल ये बात बताई थी, अगर यहाँ n आ रही है, सिर्फ n, तो क्या है कि ये जो बिग ओ नोटेशन थी, ये किसको लाई करती है, इस में अपने ये वाले n से लाई करती है। ये n होगी जब हमें इसकी वैल्यू n टाइप की, बिल्कुल स्टार्टिंग मिनिमम वैल्यू n। तो n ये आ गई, कांस्टेंट को भूल जाओ, ये वाला हो गया कांस्टेंट, ये है, इनको भूल जाओ कांस्टेंट को। तो मिनिमम क्या डाला यहाँ पे हमने, n एंटर किया था बच्चे, n से अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इतना जी क्लियर सर। हुआ बच्चे? यस किसी सर। को हाँ इतना सर, ना क्लियर क्लियर? हो रहा है सर। क्लियर हो रहा है बच्चे, ठीक है, वेरी गुड।
तो अब क्या है बच्चे, अगर ये जो एन अपनी यहाँ कर रही है, तो जो ये हमें पता चल गया कि जो एन है वो मिनिमम वैल्यू है जिससे अपनी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, इस बात को यहाँ खत्म कर दो बच्चे, ये खत्म हो गया यहाँ पे एक बार। इतना अगर क्लियर होगा तो ये इसके बाद समझ आएगा बच्चे। जैसे वो कोई बता रहा था कि वीडियो देखी सर कंफ्यूजन हो गई, तो जहां तक कोई डाउट है बच्चे तो पूछ लो, तो ही फिर मैं आगे चलता हूँ। नो डाउट सर। सर इसमें n इक्वल टू 1 ही क्यों रखेंगे, पॉइंट में नहीं रख सकते हैं सर फ्रैक्शन में? बाबू उससे रखोगे तो वैल्यू कम हो जाएगी ना, जो ग्रेटर अबे देन ऊपर इक्वल टू कंडीशन नहीं देखी क्या तूने? मैं इतनी वन पढ़ाई पॉइंट करता हूँ। समथिंग कुछ रख सकते हैं ना। वो वही पॉइंट तो नहीं होता है भाई, पता वो चल रहा अपर है, तो अपर बताया बाउंड नहीं। होता है भाई। क्या बच्चे, क्या नहीं समझाया? सर बोले n को जो है सर फ्रैक्शन हाँ, में नहीं रख सकते हैं। अच्छा, जैसे 2.5 समथिंग कुछ बच्चे, हाँ यस कोई सर। वो वो तो एन की वैल्यू एंटर करनी है बच्चे, कुछ भी मान लो आप। अगर सपोज करो जहां पे हमने देखा कि 2n+3, अगर हम n की वैल्यू 1 भरी तो 5 आ गई। अगर आपने मिनिमम वैल्यू क्या भर सकते हो, 1 भर सकते हो ना, 1.5 यस भर दो सर, कोई। यस सर, 1.5 भर मिनिमम दिया 1। सपोज करो, तो कितना हो जाएगा, 3। 1.5 इंटू 2, 3। 3+3 6। तो ये तो फिर भी ज्यादा होगी ना। मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है, 1 से कम नहीं रख सकते। मतलब आई मीन 0.1 किसी के दिमाग में आएगा कि सर 0.1 क्यों नहीं रख सकते, तो हाँ मिनिमम। सर। हाँ, जैसे फ्रैक्शन अभी दिमाग में आया तो बच्चे ये भी आएगा फिर कि 0.1 रख लेते हैं, 1.5 रख लेते हैं, 2.5 रख लेते हैं। यस सर। ठीक है, वो कोई नहीं है, बट मिनिमम वैल्यू बच्चे 1 से स्टार्ट करनी है। ओके सर। यहाँ पे एन की वैल्यू फ्रैक्शन में इसीलिए रख सकते क्योंकि यहाँ सारी रियल वैल्यूज हैं बच्चे। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स पढ़े होंगे आपने। यस सर। फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं भर सकते हम यहाँ पे, क्योंकि अगर फ्रैक्शन में भरेंगे तो हमें सिर्फ वो चल वो भी जाएगी, गलत उससे भी नहीं होगा तुम्हारा अगर फ्रैक्शन में वैल्यू भरोगे। बट तब जो गलत ये, हो रहा है सर। हाँ, बट जो अपनी जो कंडीशंस हैं बच्चे ये फुलफिल नहीं होंगी। ये वाली जो है ना, ये क्लियर नहीं होगी। भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्यों कॉम्प्लिकेट करना है इसको। लेकिन सर तब क्लियर है, तब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है सर। अगर सर वन सेट- बाय फाइव रख हाँ, दोनों साइड सर सेम वैल्यू रख के देखो। सर 2n+3 है ना सर, उसमें सर अगर n इक्वल टू सेटिस्फाई नहीं 3 करेगा रखेंगे फिर। तो नहीं होगा। सर अगर हेलो। एन को 0.1 रखेंगे तो सर लेफ्ट साइड में 3.1 हो जाएगा हाँ, और राइट साइड में सर 0.5 हो जाएगा, तो सर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी फिर, नहीं अगर होगी डेसिमल बिल्कुल। में रख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो वो रॉन्ग हो रही है ना। हमें अपनी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी जरूरी है बच्चे, वैल्यू इस अकॉर्डिंग रखनी है। तो जैसे मैं यहाँ 1 इसलिए जी बोल सर। रहा था। इसलिए सर मिनिमम 1 ही आएगी। हाँ, मिनिमम 1 यस यस सर, आएगी। ठीक है, यस सर। तो हाँ, इसके ओके बाद सर। बच्चे जब यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अपना पता चल गया कि ये एन आ गई। एन वैल्यू कौन सी है, मैं पहले बता देता हूँ। एन है जो वो न्यूट्रल मान लो कि ये बिल्कुल सेंटर वाली वैल्यू है। जैसे ये आया था ना एवरेज अमाउंट, बाद में क्लियर होगी ये बातें। एन क्या है, ये एवरेज वैल्यू है अपनी। ठीक है, यहाँ इधर क्या हो रही है, सारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इस साइड डिक्रीज हो रही है। ये मान लो ये पॉजिटिव है, ये सारी नेगेटिव है। अगर हमें ये पता चल गया कि एन क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू है जिससे अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसी को ओपोजिट अगर मैं एक और जैसे यहाँ यहाँ ये फंक्शन लिया था ना बच्चे हमने 2n+3, इसकी जगह कोई और फंक्शन ले लो। जैसे ये ले लिया, ये नीचे दिया हुआ है 2n² + 3n। ठीक है, जो फंक्शन है वो इसके इक्वल है, Fn = 2n² + 3n²। या जो फंक्शन है इसकी वैल्यू, ये वाला फंक्शन ही रख लो आप, छोड़ो इसको भी, रहने दो एग्जांपल, ये तुम लोग करके देखना। कोई फंक्शन लिया बच्चे हमने, ये वाला फंक्शन ही। इससे हमें पता चल गया पहले एक को मुझे लग रहा है क्लियर कर ले, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि जब हमने एन भरी तो जो आउटपुट है अपनी, सपोज करो 1 वैल्यू, वो क्या आ गई, वो एन आ गई। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चे, एन आ गई पहली वैल्यू। हाँ जी सर। ठीक है, इसके यस बाद, सर। हाँ, इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चे, ये वाले ही जो वैल्यू है, सपोज करो फंक्शन की वैल्यू है 2,
एन स्केयर प्लस 3। ठीक, कोई और फंक्शन ले लिया हमने। तो ये जो वैल्यू है बच्चे, जब फंक्शन को इस तरफ रखेंगे तो एफ एन, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी जहां पे 2n स्केयर प्लस 3, इतनी हो जाएगी बच्चे यहाँ पे। एक मिनट में इसको रीज करता हूँ। ओके, ड्रॉ। ठीक है, वो एन वाली वैल्यू क्लियर होगी बच्चे हमें कि एन आ गया, ये वाला। इसके बाद अब नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर चलते हैं कि सपोज करो ये वाला जो फंक्शन है इसकी वैल्यू आपने यहाँ क्या कर दी, 2n स्केयर कर दिया, यहाँ पे 2n स्केयर प्लस 3। ठीक है बच्चे, यस सर। कोई Yes, sir. डाउट तो नहीं, कितना क्लियर है, 2n+3। हाँ, तो जब हम यहाँ, हाँ यहाँ पे बच्चे फंक्शन में ये लिख दिया कि हमारा जो इनिशियल है वो 2n स्केयर प्लस 3 है, तो हमें यहाँ की मिनिमम कितनी वैल्यू रखनी पड़ेगी ये बताओ अब आप लोग। अब अपना फंक्शन है वो है 2n स्केयर प्लस 3, तो यहाँ मिनिमम वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 5n square. 5n square. कितना बच्चे? 5n स्क्वायर square. सर। 5n स्क्वायर। अगर n की वैल्यू 1 भरे बच्चे, 1 भरे तो 5n भी लिख सकते हैं। नहीं 5n भी लिख सकते हैं। हाँ। नो सर, वो फिर आर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। दो n की दो सर वैल्यू 5n कर देंगे तो कंडीशन फॉलो ही नहीं होगी सर। बिल्कुल, जो स्टार्टिंग में बच्चे बताया 5n स्क्वायर आएगी मिनिमम। बिल्कुल सर, Yes, बिल्कुल sir. सर। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चे? तो हमें जो यहाँ वैल्यू रखेंगे, ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ जब जहां राइट करूंगा, तो 2n स्क्वायर Plus 3n square. प्लस 3n n स्क्वायर। square. हाँ बच्चे, ठीक है, तो ये सर, इनका बहुत सम क्या हो गया, 5n स्क्वायर हो गया, जैसे ये आ गया। ठीक है, तो 5n स्क्वायर से क्या हो गया, सेटिस्फाई हो रही है ना अपनी कंडीशन मिनिमम। Yes, sir. ठीक है, तो जैसे ए वैल्यू अपनी पीछे आई थी बच्चे एन, ठीक है, अब दूसरी वैल्यू कौन सी आ गई, एन n स्क्वायर square. आ गई। ठीक है, इसी तरह एक ऑप्शन और आएगी, कोई भी ले लो जहां से, जैसे अब हमने स्केयर लिया है, अब 2 की पावर n मान लो एक, कि सपोज करो यही वाली एक फंक्शन दिया हुआ है। अब क्या होगा, 2n, 2 की पावर n+3। Square. ठीक Yes. है बच्चे, तो अब मिनिमम वैल्यू कितनी चाहिए, 5 की पावर n. 5 की पावर n। ठीक है बच्चे, तो एक वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 5 की पावर n मिनिमम वैल्यू। तो जब 5 की पावर n भरोगे, सॉरी, 5 की पावर n एंटर करोगे, तो भी अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ से, Yes, sir. हो रही है। तो इसी तरह बच्चे जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्या है, तुम्हें ये फंक्शन दिया होगा, जहाँ पे कोई भी फंक्शन दिया होगा, इसी तरह से 4 ऑप्शंस दिए होंगी, ए बी सी। एक और ले लो कोई भी, सपोज करो मैं 3 की पावर n ले लेता हूँ, है ना। 3 की पावर n तो नहीं आएगा, n स्केयर, n क्यूब ले लो। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चे जितना लिखा है अभी तक? हाँ जी सर। Yes, sir. 7n भी ठीक है बच्चे। तो इस तरह से जी सर। जब 4 ऑप्शन दिए होंगे बच्चे, तो इसमें से अब सही कौन सी होगी, कोई बता सकता है मुझे? कौन सा सर क्वेश्चन का आंसर? क्या बच्चे? कौन सा क्वेश्चन का आंसर सर? बच्चे मतलब यही जो अभी हमने सॉल्व करके देखी, उसमें ये 4 वैल्यू ऑप्शन में दी हुई हैं, सपोज करो ए बी सी और डी। क्या ये 4 के साथ अपनी कंडीशन फॉलो हो रही है, ये वाली फंक्शन की? 2n+3 वाला सर? हाँ बच्चे, हाँ, 2n+3। सर 5n होगा सर। 5n, सर फॉलो तो सभी के साथ हो रही है, जो सबसे पास में होगा उसको लिखेंगे हम। बिल्कुल सही बात है ये। 5 की पावर n होगा। हाँ, ये अभी किसने बताया बच्चे, देखो मुझे, सूरज सर, सूरज। सूरज ने। हाँ सूरज, देखो सूरज समझ गया बात क्या है। बच्चे जो कंडीशन है वो देखो 4 ऑप्शंस के साथ पॉसिबल हो रही हैं, मतलब रिजल्ट आ रहे हैं अपने, सही हो रही है कंडीशन। बट ये जो 4 वैल्यूज दी होंगी ऑप्शंस, इसमें से हमने कौन सा देखना है जो मिनिमम होगा। मिनिमम क्या होगा, ये n है, n के बिल्कुल नजदीक कौन सा होगा।
यस सर। एन स्क्वायर। हाँ, या तो n होगा, अगर n नहीं है तो उसके जैसे हमने log वाली कोई वैल्यू ली नहीं है इसमें, तो सेकंड क्या होगा, n log n, जैसे ये है नहीं ऑप्शन में, तो हम क्या सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद n स्केयर है, तो सेकंड पॉसिबिलिटी किसकी है, n स्केयर की है। तो उसमें पूछेंगे कि इनमें से वैल्यू कौन सी फुलफिल करती है, तो फुलफिल तो सब करेंगी कंडीशंस को। फिर अगर तुम लोगों को पता होगा कि ये इस मैनर में चलता है, कि इस ऑर्डर में चलता है, तो तुम उसमें से देख के बता दोगे कि एन वाला सही है। अगर एन वाली ऑप्शन नहीं है तो एन स्केयर वाली ऑप्शन को तुम सही टिक कर दोगे। यस सर। क्लियर है बच्चे? हो सकता है कुछ के अभी भी हाँ जी सर, आ गया। ना समझाया हो। सर सर 5n वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है सर। 5 5n वाली कंडीशन से हाँ सेटिस्फाई कहाँ कर रही है? 1 पुट करेंगे तो सर 7 लेस देन 5 नहीं होता है सर। 5 की पावर फाइव n। एन हाँ हाँ, सर, तो करके देखो, नहीं हो रहा था। n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 7 लेस देन 5 होता है सर। सर 7 टू दी पावर n होगा तब सर 7 टू दी पावर n होगा तब सेटिस्फाई करिए कंडीशन सर। यस सर। हाँ फिर सही है बच्चे। हाँ 7 की पावर एन जो जो कमेंट्स में डाल रहे हो, कहाँ यहाँ मैं 5 कर दिया यहाँ पे बच्चे। यस सर। वो तो मिनिमम देख लो ना, मैं तो लॉजिक समझाना था, वो टाइम में हो गया होगा। 7 की पावर एन कर दो बच्चे, सेटिस्फाई हो रही है। मतलब आपको लॉजिक समझाना चाहिए बच्चे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 7 की पावर n, बिल्कुल बच्चे। n की वैल्यू मिनिमम, बस मिनिमम वैल्यू देखनी है आप लोगों ने, मिनिमम वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। ओके सर। क्योंकि कमेंट्स में डाल रहे हो तो मुझे लगता है कि हाँ आप लोगों को कुछ है इसमें बच्चे। कोई डाउट अभी तक किसी एक को भी अगर कोई डाउट लग रहा है बच्चे, पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर डाउट। इसमें क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाएंगे? हाँ बच्चे, ये नोटेशन का क्वेश्चन पक्का आता है एक, वो पूछते हैं। टाइप में भी कोई और हो जाए, बट इस तरह का क्वेश्चन मैं बहुत बार देखे हैं, क्योंकि सीएस में तो हमारे होते हैं। ओके सर। सर 5 की पावर n से भी तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। हाँ बच्चे, हो रहा है, सबके साथ ही हो रहा है। तो सौरभ कुमार 7 की बच्चे, 5 की पावर n मत देखो, n स्क्वेयर, अकेली n और n क्यूब सबके साथ होगा सेटिस्फाई तो। लेकिन नियरेस्ट वाला लेना है नहीं सर? हाँ बच्चे, क्योंकि देखो हो सकता है मैं तो ये सारे सही वाले ले लिए, सपोज करो यहाँ गलत ऑप्शन आ गई एक कि 2n की पावर क्यूब, एक ऑप्शन ऐसी आ गई, इससे सपोज करो सेटिस्फाई नहीं हो रही कंडीशन, ये तो वैसे एलिमिनेट हो जाएगी ऑप्शन। फिर 3 रह जाएंगे ऑप्शंस, 3 में से जो नियरेस्ट होगी वो सिलेक्ट करनी है आप लोगों ने। ये वो बंदा करेगा जिसको इसका लॉजिक पता होगा, अगर लॉजिक ही नहीं पता तो फिर कैसे होगा। यस सर, यस सर। यस। सर ये याद करनी पड़ेगी जो ये लिखी है ग्रेटर देन वाली सारी सीरीज। हाँ बच्चे, हाँ ये सीरीज बिल्कुल। याद करनी पड़ेगी, ये पता होना चाहिए कि किसकी वैल्यू कम है किसकी ज्यादा है। अकेली सीरीज नहीं, फिर ये भी पता होना चाहिए कि विग ओ है वो अपर बाउंड को फॉलो करता है, जो जो ऊपर लिखे होते हैं ना बच्चे, मैं बताया था कि बाद में क्लियर होगा। अपर बाउंड मतलब ये न्यूट्रल से पॉजिटिव की तरफ, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, जो बिग ओ है उसमें ये चेक करना है। अगर ये नहीं याद रहा कि होता किस तरफ है, फिर भी तुम गलत कर सकते हो ये क्वेश्चन। बिग ओ अपर बाउंड को मतलब देखता है, और मतलब आगे वाली वैल्यू इसको जो n से ज्यादा होंगी वैल्यू जो अपर होगा। हाँ, हाँ बच्चे, या इसको ऐसे याद कर सकते हो कि लेफ्ट टू राइट, है ना, कि एन जैसे गाड़ी होती है उसका न्यूट्रल गियर होता है ना, कि एन न्यूट्रल है, अभी कुछ नहीं कर रहा जी फॉलो, कि अगर लेफ्ट से ये लेफ्ट हो गया अपना, ये राइट हो गया, कि जब लेफ्ट से राइट चलते हैं तो वो बिग ओ के लिए है, और राइट से जब हम लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो वो किसके लिए है, ओमेगा के लिए है। और जब हम न्यूट्रल के ऊपर ही खड़े हो जाते हैं, कहीं नहीं चलता, तो वो थीटा नोटेशन के लिए है। यस सर। सर अगर एन डाउट? से पीछे जाएंगे तो वो लोअर बाउंड के लिए होगा ना? हाँ बच्चे, वो लोअर बाउंड के लिए होगा, बिल्कुल राइट। हम्म। बहुत सही नाम नहीं। क्या बच्चे?
यस सर, अब समझ आ गया सर। हाँ हाँ, बाकी एक बार बच्चे खुद जब प्रैक्टिस करके देखोगे ना तो और क्लियर होगा। और इसके लिए ना एक ये नोट कर लो, वैसे तो थोड़ी सॉल्व की हुई है, जो फंक्शन दिया हुआ है ना, 2n² + 3n + 4, इसको सॉल्व करके देखना। कुछ तो सॉल्व किया पड़ा है, सिर्फ एक वैल्यू n² के लिए, इसी एक को सबके साथ के लिए करके देखना है, n log n के लिए, n³ के लिए, 2n, 3n, फिर देखना खुद ही क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है बच्चे? ओके, ये तुम्हारा होमवर्क है ना, जिसको बोलते हैं। और इसको बच्चे कॉपी पेन के साथ ना सॉल्व करके जो अपना क्लासरूम है उसमें अपलोड कर देना। कोशिश करना अपना अपना करने की। कॉपी कोई भी कर सकता है, देखो बच्चे मैं कोई मार्क्स नहीं लगाने वाला, मतलब मुझे ऐसा है कि तुम लोगों को खुद आना चाहिए, सीखना है। कॉपी पेस्ट करके आप अपलोड कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ, उसका तो कोई फायदा नहीं है, नहीं भी सर होगा। नाइन, क्या बच्चे? सर 9n²। हाँ वो तो ठीक है बच्चे, बिल्कुल सही है आनंद कुमार, तुम्हें समझ आ गया, पता चल गया मुझे। ये बच्चे एक के लिए n² तो 9n², ठीक है। सबके लिए चेक करके देखना इसको, मिनिमम और मैक्सिमम की कितना हो सकता है। इसको n² तो ये आ गया ना यहाँ पे, इसकी वैल्यू n log n से साथ देखना, सर n³ के एन साथ। लॉग एन का कैसे करेंगे? कैसे, किसके साथ बच्चे? एन लॉग एन, n log n अगर हम सर। वो एन की देख, वैल्यू एन कोई लॉग बात एन नहीं, करें तो वो कैसे देख, करेंगे वो सर? टेबल उठाना बच्चे, लॉग टेबल, उससे पता चलेगा। हम्म, हाँ ट्राई करके देखना, कोई बात नहीं बच्चे, हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं होगा कोई बात नहीं, हम फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ट्राई करना है बच्चे। सर तो एग्जाम में तो लॉग टेबल मिलेगा सर? मैं भी पता नहीं बच्चे, मुझे इसका भी देते हैं या नहीं, गेट के एग्जाम में होता है इतना मुझे पता है, तुम्हारे एग्जाम्स में मुझे नहीं यस सर, तो गेट में मिलता है? सर हमारे एग्जाम में कैलकुलेटर भी तो अलाउ होता है, तो उसी से निकाल लेंगे। पता। आवाज कट रही है बच्चे, जो भी कुछ बोल रहा है अभी सूरज कुमार थी। आवाज नहीं आ रही आपकी। सर कैसी साउंड आ रही है सर? मिलता है आगे आगे, शैली प्रोसीड बच्चे, आगे चलिए। यस सर। ठीक है बच्चे, यस तो ये थी बिग ओ, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट नोटेशन के ऊपर चलते हैं। कहाँ से चलेगा जी? जब एक नोटेशन बच्चे समझ आ गई, उसके बाद बाकी की नोटेशन को समझ आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक बिग ओ नहीं समझ आएगी तो आगे वाली भी समझ नहीं आएंगी, ठीक है। इसके बाद आती है बच्चे ओमेगा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन में जो ये फंक्शन है, ये एज इट इज सेम उसी की तरह है, बट इसमें सिर्फ एक थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है। द फंक्शन एफ एन ओमेगा फंक्शन जी एन, इफ ऑल पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स और नंबर्स, अगर सारी वैल्यू पॉजिटिव हो और नंबर हो या कांस्टेंट हो, सच दैट फंक्शन, यहाँ क्या है, ग्रेटर देन, फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कोई सेकंड फंक्शन जी ऑफ एन। जो मेन डिफरेंस है बच्चे वो सिर्फ इतना है जहाँ पे। ठीक है बच्चे, आवाज आ रही है? यस सर सर। सर बहुत अच्छी आ यस रही है। सर। बहुत ही ये सर आ रही है, अच्छी आ रही है।
सही आ रही है? अच्छा, वो कमेंट्स में भी नहीं ना कोई लिख रहा था कुछ, मुझे लगा मे बी मतलब मेरे नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम चल आ गई। तो ठीक है बच्चे, तो बेसिकली बच्चे ओमेगा में देखो कोई डिफरेंस नहीं है, जो फंक्शन की वैल्यू है दूसरी में लेस देन और इक्वल टू थी फंक्शन की वैल्यू कोई कांस्टेंट और दूसरे फंक्शन से, बट ओमेगा में सिर्फ फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर हुई है, बस सिंबल का फर्क है। दूसरा भी दिखाऊं बच्चे स्लाइड? ये देखो, ये थीटा नोटेशन आ गई। सर ये कंप्यूटर से ज्यादा मैथ नहीं हो जाता थोड़ा ये, सर ये टॉपिक? हाँ बच्चे, ये मैथ का टॉपिक है, मैथ से आया हुआ है ये टॉपिक। राणा सर ने कल तो बताया था। ये देखो बच्चे, ये है बिग ओ है, इसमें क्या था, फंक्शन की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू थी कोई कांस्टेंट और सेकंड फंक्शन, ठीक है, यहाँ फंक्शन की वैल्यू लेस देन थी, बट जो अपना दूसरा है, सॉरी, हाँ ये रहा ओमेगा, ओमेगा में क्या है, फंक्शन की वैल्यू सिर्फ ग्रेटर देन और इक्वल हुई है, बाकी बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे बिग ओ था। क्लियर है बच्चे? यस सर। ठीक है, हाँ मतलब कोई याद करने की, अगर तुम्हें बिग ओ समझा गया, उसका मतलब याद हो गया, तो उसको बाद बाकी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी में। तो इसमें भी सेम एज इट इज वही एग्जांपल से कर रहे हैं, 2n+3। सर सीरीज तो वही रहेगी ना सर, इसके पहले वाली भी गो वाली सीरीज ही रहेगी ना। हाँ बच्चे, हाँ हाँ, वो सीरीज सबके लिए सेम है, तीनों के लिए, बिग ओ, सर ओमेगा और थीटा के लिए। हाँ बच्चे, सर बोले ओमेगा में सर लेफ्ट साइड वाला लेंगे ना, एन से जो छोटा वैल्यू है उसको लेंगे ना, इसीलिए सर ग्रेटर देन इक्वल हुआ है। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल, बस समझ गए, तुम्हें पता चल गया, मुझे अब समझ आ गई नंद कुमार तुमको। वेरी राइट बच्चे, वेरी गुड। यस सर। लॉजिक समझ आ गया अब तुम्हें, अब कोई भी कर लोगे नोटेशन, ठीक है। सर इसमें तो सर एन लिया गया है, उससे पीछे वाला लेना ना, तो इसमें तो सर एन लिया गया है, GN। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो बच्चे, मैं दिखा भी देता इसे हूँ। तो इसमें लॉगिन लिए हैं वैसे। एक ये, मिनट। कहाँ गया, ये रहा, इसमें देखो, ये वाला था हाँ सर। बिग ओ में एन क्या था, न्यूट्रल, ठीक है, जो हाँ, एवरेज बाउंड बोल देते हैं इसको, इस तरफ जब जा रहे थे, इस तरफ, अपर। ठीक है, तो ये अपर बाउंड था, अब हमने जाना है लोअर बाउंड की तरफ, ठीक है। तो इसीलिए मैं बच्चे बता रहा था कि ये जो साथ में लिखे हुए हैं ना, हमें पता होना चाहिए कि जो बिग ओ नोटेशन है वो अपर बाउंड को मतलब अपर बाउंड की तरफ काम करती है जब अपर बाउंड की तरफ चलते हैं, ठीक है, और जो थीटा नोटेशन है या ओमेगा नोटेशन है वो लोअर बाउंड की तरफ काम करती है। एन से अब हम इस तरफ को जाएंगे, मतलब √n, log n और 1। बट सर उसमें तो एन लिया गया है सर, ओमेगा वाले एन लिया गया, हाँ जबकि एन तो सर हाँ, न्यूट्रल है। बिल्कुल है, बिल्कुल न्यूट्रल तो फिर किसी के लिए भी हो सकता है ना बच्चे। अच्छा, हाँ हाँ सर, ठीक है, ठीक हाँ, वो किसी के लिए भी हो सकता है। है, ओके ठीक है। हाँ, तो इसमें एन भी है। हाँ बच्चे, हाँ क्या बच्चे? सर थीटा रोटेशन में सिर्फ एन ही लेंगे क्या? वो भी आएगा बच्चे, बिल्कुल आनंद, अपन नेक्स्ट देखो, थर्ड नोटेशन के ऊपर भी पहुंच गया, वो भी बताता हूँ बच्चे क्या है उसमें थर्ड में भी। पहले सेकंड तक बताओ, किसी को डाउट हो, किसी को सेकंड ओमेगा नोटेशन में कोई डाउट? नो सर, नो सर। सूरज, बाकी का भी बच्चे देखना है ना हमें सबका, ऐसा ना हो कि कोई बेचारा समझ ना आए। यू गॉट इट यस क्लियर? सर। सर आ गया यस सर सर, जी, यस बस सर। सर आ एक गया लास्ट जी। की लाइन आगे फिर से बता दीजिए। यस सर, नौ, आ गया। 9 वाले भी हैं बच्चे कुछ, अक्षय आनंद, अंकुर चौधरी, ज्ञानेश सिंह। बच्चे माइक ऑन करके जो नहीं समझा है प्लीज वो पूछो बच्चे। सर सर लास्ट नो वाला डाउट, विस्तार में बता दीजिए नो थोड़ा का सा। मतलब नो एन डाउट है सर, नो डाउट। क्लियर अच्छा, है। एन मतलब नो डाउट, ठीक है, यस ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलो। सर एक तो बार जो थोड़ा सा बता दीजिए सर। सर आप सुन किसी, पा रहे हैं मेरी आवाज? हाँ बच्चे सुन पा रहे हैं, बताओ किसका? सर ये जो थोड़ा लास्ट का जो पार्ट है ना, ये वाला थोड़ा सा बता दीजिए, जो ओमेगा वाला बता रहे थे आप। मतलब आ तो गया नहीं कि तो एक बार मतलब ऊपर से। जो बच्चे ओमेगा है, इसमें क्या है, हमें एन से मतलब लेफ्ट की तरफ जाना है, जो ऊपर वो हमने प्रायोरिटी बनाई हुई थी कि ये बाउंड किस तरफ काम करता है,
एक बात तो वो ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात है जो इम्पोर्टेंट, ओमेगा में क्या है, जो फंक्शन की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी। क्योंकि जो बिग ओ था उसमें बच्चे ये लेस देन का सिंबल था, जहां पे फंक्शन की वैल्यू कम थी ये वाली वैल्यू से, और ओमेगा में फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है कांस्टेंट और दूसरे फंक्शन से। ये दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों पता है तो तुम कोई भी नोटेशन कर सकते हो। जी सर। ठीक है। हाँ, उसके बाद जैसे ये कोई भी, यहाँ कोई भी फंक्शन की वैल्यू तुम कुछ भी मान लो, 2n+3 है, 2n log n मान लो, 2√n मान लो, 2n+3, कुछ भी जो भी वैल्यू होगी उसको तुम सेटिस्फाई करके देखना है। अगर वो हो रही है तो कंडीशन सही है, अदरवाइज गलत है। क्लियर है बच्चे? यस सर। ठीक है, ये जी देखो, सर। जी सर। या मैं n log n दोनों के लिए चेक करके देखी हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट नोटेशन, क्योंकि ये टॉपिक हमें खत्म भी करना है, तीसरा इसके बाद कौन सा था, ये रही थीटा नोटेशन बच्चे, आनंद कुमार का क्वेश्चन था जो। ठीक है, इसमें बस थोड़ा सा चेंज है बच्चे इस नोटेशन में। इसमें क्या है, द फंक्शन एफ एन फंक्शन कोई इज इक्वल टू होगा थीटा ऑफ सेकंड फंक्शन जी ऑफ एन, इफ, वही सेम है इसमें भी, कि सारी वैल्यूज पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स होनी चाहिए। कांस्टेंट इसमें दो होंगे, बाकी सब में कांस्टेंट एक था, सी और एन, मतलब एक कांस्टेंट था एक नंबर था, बट इसमें दो कांस्टेंट हैं, C1 C2 और कोई नंबर। और सर फंक्शन की वैल्यू दोनों कांस्टेंट के बीच में लाई करेगी। बिल्कुल, वेरी राइट, वेरी राइट। ठीक है, तो सच दैट फॉलो, क्या देखना है इसमें कि कोई एक तो यहाँ पे कांस्टेंट है, उसकी मल्टीप्लाई हो रही है किसी फंक्शन के साथ जी ऑफ एन, ठीक, और जो एक्चुअल फंक्शन है उसकी वैल्यू इन दोनों में, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन दोनों के विचकार लाई कर रही है सेंटर में, एफ ऑफ एन। ठीक है, एक कांस्टेंट और एक फंक्शन, फिर दूसरी तरफ है एक कांस्टेंट एक फंक्शन, उन दोनों के विचकार में जो एक्चुअल फंक्शन है उसकी वैल्यू लाई करेगी। आगे सर, आगे सर। यस सर, आगे सर। वही है। आ गया सर, आ गया। हाँ हाँ, आ गया सर। आ गया सर। समझ इसे- में आया सर। जो सूरज ने बता दिया। क्या बच्चे? आ गया सर। वह इसीलिए बच्चे, जो मैं बिग ओ था ना उसके ऊपर ज्यादा जोर लगा रहा था, ताकि अगर वो समझ आ गया ना एक बार, उसके बाद सारी नोटेशन समझ आ जाएंगी। अगर वो नहीं समझ आई तो कुछ भी करते रहो, कोई भी नहीं समझ आएगी। ठीक है, ये जैसे दिखाया गया बच्चे, कोई भी मतलब जैसे 2n+3 वैल्यू को है ना, ये दिखाया गया कि 1 क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, n क्या है, कोई फंक्शन हो गया, ये अपना कंप्लीट फंक्शन हो गया, फिर एक कांस्टेंट और एक फंक्शन, ये वाला। फिर सर इसको, एक क्वेश्चन पूछना है बस। हाँ बच्चे, यहाँ पूछो। सर ये 2n+3 के मतलब ये हम्म, राइट साइड में जो n से ग्रेटर वैल्यू लेंगे और लेफ्ट साइड में n से लेस देन वाला। हाँ, ठीक है। जैसे ये, हाँ यहाँ पे ये न्यूट्रल हो गया, यहाँ क्या होगी, मिनिमम होगी, और यहाँ पे मैक्सिमम होगी। क्या बोल लो, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट होगा, और ये वाली वैल्यू सारी राइट टू लेफ्ट होगी। यस सर, मतलब n जो न्यूट्रल पॉइंट है मतलब उससे आगे की ओर राइट वाला लेंगे, उससे पीछे लेफ्ट वाला। बिल्कुल बच्चे। ठीक है, तो इसमें जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमेशा न्यूट्रल वैल्यू आएगी। सर फंक्शन का मान तो एक ही। सर ये ओमेगा और बिग ओ के बीच में लाई करेगा ना? हाँ बच्चे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो तुम पूछ रहे थे ना कि सर तीसरे में क्या होगा, नंद कुमार? यस सर। हाँ, ये विचकार करेगा बच्चे इसमें दोनों में। यस। ठीक है, हाँ। सर वो ओमेगा निकालने टाइम सर 2n+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 × n किए थे सर, तो जो कांस्टेंट आप लिए तो वो केवल 1 ही लेते हैं कि चेंज करते भी हैं? कोई भी ले लो बच्चे, कांस्टेंट लेना है, बट मिनिमम से ज्यादा होना चाहिए। किसमें, इसमें पूछ रहे हो ना तुम, ये रहा ओमेगा में। यस सर। हाँ, ओमेगा में जैसे कांस्टेंट है बच्चे, एक कोई कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो रही है दूसरे फंक्शन में, तो यहाँ जैसे कांस्टेंट 1 लिया हुआ है हमने, तो यस जैसे सर। इस कंडीशन को फुलफिल करना है, तो हमें पता है कि अगर n की वैल्यू हम मिनिमम 1 भरते हैं, 1 भर के देखिए तो 1
2 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 3 5 हो गया बच्चे। यस सर। कि जो ये वैल्यू है 5 ये ग्रेटर और इक्वल टू, तो यहाँ जो वैल्यू भरनी है वो या तो हम 5 भर सकते हैं n की, 5n हो सकता है, ठीक है। या हम उससे क्या करनी है, कम भरनी है, 4n 3n 2n, या अकेला n भरेंगे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं रहेगी, इसीलिए हमने 1 और n लगाया है। ठीक। और सर इसमें तो थीटा 2n के भी लिए लिख हम सकते लोग हैं। मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं कांस्टेंट का। किसके लिए बच्चे? सर थीटा के लिए सर आप 5 इंटू एन कर दिए थे। थीटा के लिए 5 इंटू एन। हाँ बच्चे। तो वो सर जो कांस्टेंट C2 आप लिए हैं 5, वो ये मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। हाँ मतलब जैसे ये देखो बच्चे, जब इसको सेटिस्फाई करवाना है हमने, ये वाली जो सेंटर वाली वैल्यू है, इसको जब हम देखेंगे n की वैल्यू यहाँ 1 भरी तो 5 आ गया, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए, n की वैल्यू यहाँ भी अगर हमने 1 भर दी तो 5 हो गया, 5 इज इक्वल टू 5, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यस। और यहाँ पे अगर हम 1 भर देते हैं n की, जैसी जहां भरी है ना, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये वैल्यू लेस देन है जे वाले 5 से, ये वाली वैल्यू मिनिमम है। क्यों? क्योंकि जे वाली जो वैल्यू है ये मिनिमम होनी चाहिए, और ये वाली वैल्यू अपर हो सकती है। यस। हाँ अपर हो सकती है या इक्वल हो सकती है, दोनों साइन देखने हैं। ओके सर। हाँ बच्चे। अच्छा सर। बस ये 3 नोटेशंस में तो बच्चे यही है। एक मैं सिलेबस में देखता हूँ और आगे क्या है तुम्हारा, फिर नेक्स्ट अपने लेक्चर में हम नोटेशंस के बाद जो आएगा फिर वो करेंगे स्टडी। यस सर। कोई डाउट है बच्चे तो